हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम पूरा चैप्टर समझेंगे कि उसमें क्या क्या बता रखा है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट कि पॉइंट होता क्या है। अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज नो डायमेंशंस। कि एक पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे एक बेस्ट पार्ट यही होता है कि पॉइंट से आप एंडलेस लाइंस खींच सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से आप एंडलेस लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन। अब ये लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट। समझ में आई बात? कि एक लाइन जिसको हम आगे भी सरका सकते हैं, पीछे भी खिसका सकते हैं, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये एरो यही शो करती है कि एक लाइंस को आप आगे पीछे कितना भी शो कर सकते हैं, कितना भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, एक लाइंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज नो डायमेंशंस, विच हैज नो डायमेंशंस। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि एक पॉइंट से आप बहुत सारी लाइन, एंडलेस लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कि मैं देखो ऐसे एंडलेस लाइंस को ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। अब है लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पैथ विच हैज नो एंड पॉइंट। ये एरो शो करती है कि इस लाइन को आप आगे भी खिसका सकते हैं और पीछे भी खिसका सकते हैं, और एक लाइन पे एंडलेस पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट में बेटा सिर्फ दो एंड पॉइंट होते हैं। ये यहां से शुरू होती है ए पॉइंट से और बी पे खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं लाइन सिगमेंट। हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ए बी लाइन सिगमेंट, ठीक है। ए बी लाइन सिगमेंट की ये सिर्फ इतनी है, ए से लेकर बी तक। और अगर हमें एक लाइन को शो करना होगा तो हम उसको शो कैसे करेंगे? इस तरीके से, ठीक है, कि इसको आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। लाइन सिगमेंट। अ लाइन सिगमेंट इज अ स्ट्रेट पैथ विच हैज टू एंड पॉइंट। कि एक लाइन सिगमेंट क्या होता है? पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट बी पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसको शो करके दिखाते हैं। रे। रे क्या होता है? जैसे सन है, सन के अंदर से सारी रेज निकलती है, ठीक है। ऐसे ही रे होता है। अ रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। कि सिर्फ एक एंड, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, और वहां से फिर क्या होता है? सारी लाइंस नीचे खींची जा सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रे। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि पॉइंट क्या होता है और रे क्या होता है और लाइन क्या होता है, ठीक है। अब पॉइंट is a geometrical element which has no dimension। इसको शो कैसे करते हैं? इस प्रकार इसको शो करते हैं। लाइन क्या होती है? ये स्ट्रेट पैथ होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप आगे भी सरका सकते हैं, पीछे भी सरका सकते हैं। एंड अ लाइन हैज एंडलेस पॉइंट। कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट से हम एंडलेस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पॉइंट ए से स्टार्ट होगी और पॉइंट बी पे खत्म होगी। इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं? इस पे सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं। कि ये ए से स्टार्ट हुई, बी पे खत्म हो गई, या बी से स्टार्ट हुई, ए पे खत्म हो गई। शो कैसे करेंगे? ए बी लाइन सेगमेंट, ओके। रे क्या होता है? कि एक एंड पॉइंट होता है और उसके बाद उसमें से बहुत सारी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अ रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो अब आपने देखा है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज। इन दो रेज के बीच में से हम जितनी भी रेज निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंड एंगल आर मेजर्ड इन डिग्री। हम इनको कैसे करते हैं? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। नेक्स्ट है, ये छोटा सा रिकैप है जो हम 6th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो देखो वर्टेक्स क्या होता है? द कॉमन पॉइंट वेयर द टू रेज मीट। ये जो एक छोटा ये पॉइंट होता है ना जहां ये दोनों मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? वर्टेक्स, ठीक है। ये है इसकी आर्म्स, ये दो इसकी क्या है? आर्म्स।
बीच में जो ये एंगल बना रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, एंगल। ठीक है, इसको हम डिग्री में बताते हैं, जैसे ये 30 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा, ऐसे। तो हमने देखा एंगल है, और एंगल में पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ये दो इसकी आर्म्स है और बीच में ये एंगल को बनाता है। नेमिंग एंगल की, भाई इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी सी, फिर इसको बोलेंगे एंगल। ऐसे एंगल का एक साइन होता है, सिंबल होता है ए बी सी। इसमें एंगल बी है, जो बीच में एंगल हो, जो एंगल बनाता है जिस वाले पॉइंट पे, उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल ए बी सी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। जिसपे वो एंगल बना है वो हमेशा बीच में रहेगा, जिसपे एंगल बना है वो हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, अब देखो राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 75 डिग्री हो गया। ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जो मोर देन 90 डिग्री होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री का होगा, और फुल रोटेशन 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ये है प्रोटेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जब भी किन्हीं दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री आएगा, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो भी दो एक्यूट एंगल होंगे, इसमें एक्यूट एंगल होंगे जो क्या होंगे, दो एक्यूट एंगल जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो क्या कहलाए जाएंगे हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही इसकी सप्लीमेंट्री क्या होगा प्रॉपर्टी, ओनली टू एंगल्स कैन सम ऑफ 180 डिग्री। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे सप्लीमेंट्री होता है। जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री का नाम आएगा वहां इसका मतलब है दो एंगल का प्लस 90 डिग्री है, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और जहां पे दो ऑब्ट्यूस एंगल का या एक्यूट एंगल का प्लस करके आपको 180 डिग्री मिल रहा है, वो आप लिखोगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। सो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, ओके, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब 20 का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 20 माइनस करके देखेंगे कितना आया, 70 डिग्री। इसका मतलब जो हम 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ना, वो 20 का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे 63 डिग्री है, अब आप इसको 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस कर दो, कितना आया, 27 डिग्री। इसका मतलब जो 27 डिग्री का आप एंगल बनाओगे वो 63 डिग्री का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है 57 डिग्री, अब 90 डिग्री में से आप 57 माइनस कर दो, जो बचेगा आप वो एंगल ड्रॉ करो, ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 33, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या हो गया, 90 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब दो एंगल्स को आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब 105 में क्या प्लस करोगे कि क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम सीधा सा 180 डिग्री में 105 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। इसका मतलब दूसरा जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। ऐसी 87 है, 87 को सप्लीमेंट्री बनाना है, मतलब इसको दो एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो हम सीधा 180 में से 87 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 93 डिग्री। कितना आएगा, 93 डिग्री। नीचे आप 93 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ है 154, सिंपल करना है, 180 में से 154 आप माइनस करो, नीचे आया माइनस करके 26 डिग्री, तो इसका मतलब है अब हमें इसका सप्लीमेंट्री क्या बनाना पड़ेगा, 26 डिग्री। यहाँ पे 93 डिग्री, यहाँ पे 75 डिग्री। समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। ठीक है,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आपको अलग करना है, इनको प्लस करके देखो कितना आया, ठीक है, इनको प्लस करके देखो कितना आया, और फिर इनको प्लस करके कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है और कौन सा सप्लीमेंट्री। अब इसको देख लेते हैं, 65 प्लस 105 डिग्री, इनको हमने प्लस किया, 10 8 1 180 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सप्लीमेंट्री। मतलब ये 180 डिग्री का इसका प्लस है, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। यहां से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इसको प्लस करके आ रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, ये आ रहा है हमारा 180 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है 130 प्लस 50, इन दोनों को भी प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 180 डिग्री, दैट्स ऑल्सो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, हमें पता है 45 प्लस 45 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये यहाँ आपकी सारी दिक्कतों को सोल्व करने का तरीका है कि कौन सा आप सप्लीमेंट्री कहोगे, कौन सा आप कॉम्प्लीमेंट्री कहोगे। अब नेक्स्ट देखिए, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो थोड़ा पॉज करके दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, हम एक ऐसा एंगल निकालना है जो इक्वल हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो लेट एन एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें पता है कि अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दोनों का प्लस करके 90 डिग्री आएगा, तो दूसरा मेरे पास ये वाला एंगल होगा। ठीक है, कि 90 में से ये पहले वाला एंगल माइनस किया तब जाके वो दूसरा एंगल निकल जाएगा। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम सामने रख लेंगे, x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, x डिग्री, x डिग्री यही रहेगा, इस x को आप इधर ले आओ, प्लस का x इक्वल टू 90 डिग्री, ये 2x हो गया। ठीक है, 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, x को आप यही लिखेंगे, 90 डिग्री अपॉन 2 से कट किया 45 डिग्री, इसका मतलब जो एक एंगल है वो कितना होगा, 45 का, दूसरा भी क्या होगा, 45 का। समझ में नहीं आया है, हम दोबारा देख के चलते हैं। हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं उनको जब हम प्लस करते हैं, भाई डिग्री में ही लिखेंगे इसको, उनको जो हम प्लस करते हैं तो वो हम दोनों का क्या आता है प्लस करके, 90 डिग्री। अब इनको अगर हम प्लस करते तो ये कितना हो जाएगा, 2x डिग्री, है ना, किसके बराबर है, 90 डिग्री के, और यहाँ पे x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। हैंस रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। भाई तभी तो निकलेगा, मैंने अगर एक 45 डिग्री माना है तो मैं 90 में से लेट वन एंगल इज 45, अनदर वन इज, दूसरा कैसे निकलेगा, 90 में से आप 45 माइनस करोगे तभी तो नेक्स्ट वाला निकलेगा। तो ऐसे ही मैंने यहां लिखा था कि एक हमने x डिग्री मान लिया और दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, 90 डिग्री माइनस x, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल। ठीक है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, अब वही मानेंगे, लेट एन एंगल, एक एंगल में क्या मानती हूं, x, क्यों, क्योंकि दो एंगल्स को प्लस करके मेरा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर मैंने एक x माना है तो मेरा जो अनदर एंगल होगा वो कितना होगा बच्चा, वो मुझे 180 डिग्री में से मैं पहले वाला माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री वाला, अनदर एंगल। तो मैं इन दोनों को इक्वल टू के
बराबर लिख दूंगी 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, अब देखो x यहाँ है, इस x को हम इधर लाएंगे, माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया x और x 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 से मैं इसको कट कर दूंगी, ये 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि हैंस रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ओके, कि अगर हम कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल का, हमें पता है कि दो एंगल्स का जो प्लस है वो 180 डिग्री आना चाहिए। पीछे हमने देखा कि दो एक्यूट एंगल को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो एक एंगल तो मेरा x हो गया, मान लिया, दे नहीं रखा ना कोई भी एंगल, तो एक मैंने x मान लिया। दूसरा तो तभी निकलेगा जब 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दूंगी। इन दोनों को आप इक्वल टू में रख लो और इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आती, एक बार करो, दो बार करो, तीसरी बार पक्के से आ जाएगी, है ना। इन द गिवन फिगर एंगल 1, ये है एंगल 1, एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, कि इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 को आप प्लस करोगे तो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या है, 180 डिग्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर मैं इस 1 एंगल को, ये जो यहां बन रहा है, मैं इसकी जगह इसको यहां बना दूं, इसका जो एरिया है वो कम कर दूं, What change should take place in एंगल 2? एंगल 2 पे क्या फर्क पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि जब ये इतना था तब एंगल 2 इतना बना, पर अब मैंने इस एंगल 1 को कम कर दिया तो एंगल 2 अब इतना बन गया। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करती हूं तो ऑटोमेटिकली जो एंगल 2 है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात, कि अगर मैं एंगल 1 को थोड़ा सा कम करती हूं तो एंगल 2 हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, उसका एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है इसमें भी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स गिवन। ये दे रखा है कि इन दोनों का प्लस करके सप्लीमेंट्री एंगल ये फॉर्म करते हैं। सो इफ वी डिक्रीज्ड एंगल 1 फॉर सम डिग्री, देन एंगल 2 इंक्रीज्ड बाय सम डिग्री, कि एक को मैं घटाऊंगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट so that both the angles still remain supplementary। ओके, कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों का प्लस करके 180 आएगा। बस चाहे आप 1 को बढ़ाओगे तो 2 कम हो जाएगा, 2 को बढ़ाओगे तो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर, कि क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दो एक्यूट एंगल को आप प्लस करोगे तो आपका 180 डिग्री आना चाहिए। भाई अगर आप 45 प्लस 45 को प्लस करते हो तो क्या 180 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब नो। ठीक है, कि ये ही बड़ा है। आप कह रहा ऑब्टूस एंगल में मान लू 95 डिग्री, ठीक है, प्लस 110 डिग्री, क्या ये प्लस करके ये आ रहे हैं, 180 आ रहा है, देखते हैं, 5 9 10 और ये हो गया 205। तो यहाँ तो ये ही ज्यादा हो गए दो, अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल को प्लस करोगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर नहीं है। अब राइट एंगल कह रहे हैं कि अगर दो 90 डिग्री को आप प्लस करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। हाँ, ये बनाता है सप्लीमेंट्री, इसके लिए हम यस लिखेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। कोई भी दो एक्यूट एंगल लो, उनको प्लस करो, अगर उनका जो प्लस करके 180 के बराबर आता है या 180 आता है तो वो है सप्लीमेंट्री, नहीं आ रहा है तो आप नो लिखोगे।
दो ऑब्ट्यूस एंगल लो, उनको प्लस करो, देखो 180 के बराबर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। अगर सप्लीमेंट्री है तो आप यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिखोगे। पर जो दो राइट एंगल को आप प्लस करोगे तो वो डेफिनेटली 180 डिग्री आएगा ही और ये सप्लीमेंट्री एंगल को बनाएगा ही। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कि कोई एंगल है जो 45 डिग्री से ज्यादा है। सो हम लिखेंगे लेट एज्यूम एन एंगल। मैं मान लेती हूं कि मैंने एक एंगल ले लिया, 45 से ग्रेटर लेना है तो मैं क्या लेती हूं, 50 ले लेती हूँ, 50 डिग्री ले लेती हूँ। अब बताओ जो दूसरा एंगल होगा वो ग्रेटर 45 डिग्री होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा या लेस देन 45 डिग्री होगा। अगर एक मेरा एंगल 50 है और दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, मेरा 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप देखो कि 90 डिग्री में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो ये क्या आया, 40 डिग्री। तो ये क्या है, ये है लेस देन 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन 45 डिग्री। आपको सवाल भी ऐसे ही करना है कि इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कि हम लेट एज्यूम करें कि मैंने कोई एंगल 50 डिग्री का मान लिया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए दोनों को प्लस करके। अब मैं 90 में से 50 माइनस करती हूँ, 40 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो देन द सम ऑफ द मेजर इज 90 डिग्री। अभी बताए कॉम्प्लीमेंट्री आते ही 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री आते ही 180 डिग्री, ठीक है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एंगल ऐसे बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल ऐसे 180 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, मतलब बराबर से साथ में एडजॉइंट बना के एडजेसेंट साइड में बने हैं, तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर। अब ये देखो, इस सवाल को ध्यान से करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब सभी आपस में जुड़े हुए हैं, नाम भी दे रखे हैं। आप बताओ ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट ऑब्ट्यूस एंगल बताने हैं। तो देखो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ओ सी, अपोजिट है ना कि एंगल ए ओ सी, ठीक है। अपोजिट किसके है, एंगल बी ओ सी के। मैं एक एक करके कराऊंगी ताकि आप इन लाइंस में पजल ना हो। कि हमने देखा एंगल ए ओ डी अपोजिट है किसके, बी ओ सी के, ठीक है। ध्यान रहेगा कि ए ओ डी ये ऐसे बन रहा है, ए ओ डी अपोजिट है बी ओ सी के, ठीक है, बी ओ सी के। एंगल क्या है, ये वाला, ये यहां और ये यहां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जो साथ में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो कौन कौन सा बना रहा है, देखो हम देखेंगे ई ओ ए, ई ओ ए और ए ओ बी, मतलब ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाने चाहिए, ई ओ ए और ए ओ बी, ठीक है। 90 डिग्री के अंदर ही आ गया ना भाई, इसको नहीं कर सकते, ये ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है। ये पूरा इस फॉर्मेशन में आ रहा है, राइट एंगल में आ रहा है, तो हम ही लिखेंगे ई ओ ए ओ बी। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी। मैंने बताया जो बीच का जो पॉइंट है ना, जो बीच का पॉइंट है वही एंगल ड्रॉ कर रहा है, ओ पे ही एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इनका जो प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हैं, ई ओ बी, ई ओ बी और ई ओ डी,
ये दोनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, EOB EOD। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल EOD और एंगल EOD और EOB आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है, एडजेसेंट का मतलब एक साथ बनाने वाले, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि वो एक दूसरे के विपरीत में बने हो, अपोजिट बने हो। अब हमारा नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, कि वो अलग अलग बना सकते हैं, कि सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए, पर इक्वल ना हो, अनइक्वल भी चलेगा। तो मैं देखती हूं कि EOA और EOC, देखा इक्वल नहीं है, पर फिर भी क्या बना रहे हैं, ये 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल EOA और एंगल EOC आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ओके बेटा, इसको एक दो बार जब खुद से करोगे ना तो आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जैसे मेरे लिए इतना इजी है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। बस ध्यान से एक बार इस फिगर को ध्यान से समझना सीख लो बस। अब है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एंगल्स बताओ जो कोई लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं करे। तो इनमें से कोई भी लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं करेगा। जैसे AOB, AOB ये किसके किसके उसमें बन जाएगा, AOE के, है ना। ये कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो देखो क्या आ जाएगा, एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल AOE। ठीक है, AOE बराबर नहीं मतलब ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। लीनियर मतलब पूरा ऐसा सीधा नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट है एंगल AOE, एंगल AOE और एंगल EOD। ठीक है, एंगल AOE और एंगल EOD। ठीक है, इनमें भाई यही करना है। मैं इससे ज्यादा तो सिंपल मैं बता ही नहीं सकती, कि आपको ध्यान से इसको करना है EOD। नेक्स्ट है जैसे EOD किसके में लीनियर बन जाएगा, किसी में लीनियर नहीं बना रहा है, एडजेसेंट है DOC के। तो ये हो जाएगा EOD, ये बना रहा है COD के। दोबारा देख लेते हैं इस वाले को, तो भाई दोबारा जरूर देखते हैं। आपको इसमें क्या बनाना है, साथ के एंगल बताने हैं पर लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब ऐसे सीधे नहीं है, साथ में दो एंगल बन रहे हैं। तो हमने देखा ये दो एंगल साथ में बन रहे हैं, है ना, EOA और EOB। ठीक है, या AOB ये बन रहे हैं। एक मैं ऐसे दूसरा एंगल करती हूं कि ये हो जाएगा हमारा AOE और EOD, फिर हो जाएगा EOD और DOC। मतलब एक एंगल रिपीट होगा ही होगा। क्या बताया मैंने, एंगल AOB एडजेसेंट है एंगल AOE के, फिर एंगल AOE एडजेसेंट है किसके, EOD के। ठीक है, अब एंगल EOD एडजेसेंट है किसके, एंगल COD के। मतलब आपने देख रहे हो AOB के AOE है, AOE के EOD है और EOD के COD है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।